आज देर रात 2:35 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप बुरे ही बनते। तो ये थी नवमी श्राद्ध, आधा नक्षत्र, व्यतिपात योग से जुड़ी बात चर्चा। साथ ही आपको बता दूं कि वैसे तो श्राद्ध से जुड़ी सारी क्रियाएं लोग घरों में ही कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है जहां श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने से व्यक्ति को विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। तो आज मैं आपको उन खास जगहों से भी परिचित करा देता हूँ। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे बोध गया की। बिहार राज्य की फल्गु नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित ये सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां अपने पुरखों का पिंडदान करने देश विदेश से लोग आते हैं। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। इसे विष्णु नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने पिता और राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पर किया था। कहते हैं यहाँ किया गया पिंडदान 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला है। गया में इस समय 48 वेदियाँ हैं जहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। यहीं पर एक जगह है अक्षयवट, जहाँ पितरों के निमित्त दान करने की परंपरा है। कहते हैं यहाँ किया गया दान अक्षय होता है। जितना आप दान करेंगे उतना ही आपको वापस भी जरूर मिलेगा। देखो, प्रकृति किसी का दान लेती नहीं और खास तौर से ब्राह्मण तो देने के लिए मशहूर है। यह सामर्थ्य ब्राह्मण में ही है जो तुमसे कह सके कि श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम महीयसे, यह कहने की सामर्थ्य केवल एक ब्राह्मण की। चलिए बात करते हैं काशी की। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। सात्विक, राजस, तामस, ये 3 तरह की प्रेत आत्माएं मानी जाती हैं और इन प्रेत योनियों से मुक्ति के लिए देश भर में सिर्फ काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ही मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध कार्य किया जाता है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए धर्म और अध्यात्म की नगरी कहे जाने वाली काशी को मोक्ष की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। काशी में श्राद्ध करने वाले के घर में हमेशा खुशियों का आगमन बना रहता है। तो ये थी काशी और बोध गया में पिंडदान या श्राद्ध कार्य की चर्चा। और अब चर्चा करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा पिंडदान करने वाले पर बना रहता है। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। इसी तरह कुरुक्षेत्र में श्राद्ध या पिंडदान बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ पिहोवा तीर्थ पर अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये सब हमने आपको उन खास जगहों के बारे में बताया है जहाँ श्राद्ध कार्य या पिंडदान करके आप विशेष फल पा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब लोग वहाँ जाकर श्राद्ध आदि करें। हर किसी के लिए वहाँ जाकर श्राद्ध करना आसान नहीं है। इसलिए अगर आप इन जगहों पर न जा सकें तो भी आप इन जगहों पर श्राद्ध का लाभ उठा सकते हैं। और वो कैसे होगा ये हम आपको बता देते हैं। आप इन जगहों की फ़ोटो डाउनलोड करें, उनका चित्र अपने सामने रखकर पूरी श्रद्धा भाव से जैसे आप उसी जगह पर उपस्थित हों पितरों के निमित्त पिंडदान या श्राद्ध कार्य करें। इस तरह करने से आपको उन जगहों पर मिलने वाले विशेष फलों की प्राप्ति होगी।